बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉग। अपने चैनल पे मैंने रमज़ान के हवाले से बहुत सी रेसिपीज़ दे दी हैं, जिसमें बहुत से नमकीन आइटम हैं। तो सोचा मैंने कि कुछ मीठा भी होना चाहिए। रमज़ान में दिल चाहता है कि कोई मीठी सी चीज़ हो, इफ्तार के बाद या तरावी के बाद दिल चाहता है कुछ मीठा। तो मैंने आज आपके लिए बनाई है मलाई खाजा या खोया खाजा की वीडियो। ज़रूर देखिएगा, एंड तक वीडियो को देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक शीरा बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने आधा किलो चीनी ली हुई है, और इसमें हम 1 गिलास पानी डाल लें, और हम इतना पकाएंगे शीरे को कि इसकी चीनी मेल्ट हो जाए। हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, कि ये तार वाला शीरा नहीं बनाना है हमें, सिर्फ हमें चीनी को डिज़ोल्व करना है। और जब ये शीरा तैयार हो जाएगा तो हम इसको बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अब हम वेट कर रहे हैं कि हमारी चीनी डिज़ोल्व हो जाए। देखिए हमारा यहाँ पर शीरा रेडी हो चुका है। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया, इसको ज़्यादा नहीं पकाया, बस चीनी के डिज़ोल्व होने का इंतज़ार किया था। अब मैं इसको बिल्कुल ठंडा कर लूँगी, और मैं इसको साइड में रख लूँ ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। यहाँ हम इसकी स्टफिंग रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने 125 ग्राम खोया लिया हुआ है, और साथ में हमने थोड़े से पिस्ते और बादाम लिए हुए हैं, कट करके रखे हुए हैं इसको, और सफ़ेद इलायची का पाउडर लिया हुआ है 1 टीस्पून के करीब। अब हम खोए में इलायची पाउडर और अपने पिस्ते और बादाम मिक्स करके इसमें से हम थोड़े से बचा लेंगे, और थोड़े से इसमें मिक्स कर देंगे खोए के अंदर, और इसको मिक्स करके अच्छे से रख लेंगे स्टफिंग के लिए। अब हम अपनी डो रेडी कर रहे हैं। हमने 300 ग्राम मैदा लिया हुआ है, पिंच ऑफ सॉल्ट है, और 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। ठीक है, घी ऐड कर दिया हमने। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, हाथ से मसल के सब चीज़ों को एक जान कर लेंगे। घी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया मैदे के अंदर। इस तरह से हमने देखें सेट कर लिया सब। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, और इसकी सॉफ्ट सी डो रेडी करेंगे। देखिए हमारी डो बिल्कुल रेडी हो गई है, और मैंने इसको सॉफ्ट गूंदा है, और इसको हम कवर करके 10 मिनट का रेस्ट देंगे। यहाँ हम एक पेस्ट रेडी करेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैदा लिया हुआ है, और 2 ही टेबलस्पून हमारे पास घी रखा हुआ है। अब इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट रेडी करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा एक पेस्ट रेडी हो गया। इसको अब हम साइड में कर देंगे। हमारी सारी चीज़ें रेडी हैं, बस अब हमें असम्बलिंग करनी है। इस तरह से हमारी डो सेट हो चुकी है। बस हम हाथ से एक दफ़ा और हल्के से मसल देंगे, और इसमें से हम 2 छोटे छोटे पेड़े अलग करेंगे। इस तरह से हमने एक पेड़ा निकाल लिया। अब एक पेड़ा और निकालेंगे छोटा सा। इसको हम साइड में कर देंगे। यहाँ हमने 2 कलर लिए हुए हैं, रेड कलर और ग्रीन कलर। अब जो 2 पेड़े हमने अलग किए हैं, उसमें एक रेड कलर का पेड़ा रेडी करेंगे और एक ग्रीन कलर का। ठीक है, हमने थोड़ा सा ग्रीन कलर लगाया पेड़े पे। अब हम इसको अच्छे से मसल के बिल्कुल डो रेडी कर लेंगे। बिल्कुल हर तरफ पहुंच जाए ग्रीन कलर, बिल्कुल वाइट नज़र ना आए। खूब अच्छे से मसल के इसका हम पेड़ा रेडी कर लेंगे ग्रीन कलर का। देखिए इस तरह से हमने ग्रीन पेड़ा रेडी कर लिया है। अब हम इसको भी साइड में कर देंगे। अब यहाँ पर दूसरा पेड़ा लिया हमने। अब हम इसको रेड कलर से रेडी करेंगे, बिल्कुल अच्छे से रेड कलर के अंदर मिक्स करेंगे। देखिए अब हमारी डो बिल्कुल रेडी हो गई है। दोनों पेड़े भी हमने कलर लगा दिए। अब हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। हमारी डो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसको रोल करेंगे। सबसे पहले हम वाइट जो कलर का पेड़ा बनाया हुआ है
बड़ा वाला पार्ट है हमारे पास। अब हम इसको रोल करेंगे। हल्का सा मैदा डस्ट किया हमने यहाँ पर। अब हम इसको लंबाई में बेलेंगे, बिल्कुल एक पतली सी रोटी बेलना है हमें लंबाई में। देखिए हमने लंबाई में इस तरह से हमने बेल लिए और पतली रोटी बेली है, ज़्यादा मोटी नहीं बेली हमने। अब हम ग्रीन वाली इसी तरह से छोटे साइज़ में ही होगा हमारा, इसको भी हम लंबाई में ही बेलेंगे। देखिए अब हम ग्रीन वाला भी इसी तरह से लंबा बेलेंगे। अब हम इसको साइड में कर देंगे। इसी तरह हम रेड वाला भी बेल लेंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट कर करके बेलना है हमें, ताकि ये हमारा स्टिकी है, चिपके नहीं। अब हम थोड़ा सा पानी का हाथ लगाएंगे। जहाँ पर हमें रेड वाला और ग्रीन वाला पार्ट रखना है, यहाँ पर हम हाथ से थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा रहे हैं। इस तरह से हम ग्रीन पार्ट रखेंगे, पहले प्रेस कर देंगे हाथ से, हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। अब इसी तरह हम इसके बराबर में रेड वाला पार्ट रखेंगे। ज़रा सा क्रॉस करके रखा है, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह से ही रखना है हमें, इस तरह से। इसको भी हम हाथ से हल्का सा प्रेस करके सेट कर देंगे। अब हमने जो पेस्ट बना कर रखा हुआ था, अब इसके ऊपर लगाएंगे हम पूरा पेस्ट। हम हाथ से अच्छे से फैलाकर सब जगह लगा देंगे। इस पेस्ट को हाथ का इस्तेमाल करेंगे ताकि अच्छे से लग जाए। यहाँ पर हमने सारा पेस्ट लगा दिया। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर रहे हैं। मैदा डस्ट करने के बाद हम नीचे से हल्के हाथ से इसको रोल करना शुरू कर रहे हैं। एहतियात से करना है, इसलिए कि थोड़ा सा स्टिकी है ये। इस तरह से हम ऊपर की तरफ हम रोल करते चले जाएंगे। तरह से ये देखें, ऊपर को लेते हुए फोल्ड करते हुए हम इसको पूरा रोल कर लेंगे। एहतियात से करना है, इसलिए थोड़ा स्टिकी है, हमारा आटा सॉफ्ट है। इस तरह से हमारा ये रोल हो गया। अब हम इसको 5 मिनट का रेस्ट देंगे। देखिए हमारा 5 मिनट रेस्ट दे दिया हमने डो को। अब हम इसके 1-1 इंच के पीसेस करके रखेंगे नाइफ की मदद से। ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, बहुत हल्की आंच से हमें कटिंग करनी है। यहाँ हमने सारे कट लगा लिए। अब हम इसको साइड में डस्ट किए हुई जगह पर रखते जाएंगे ताकि ये स्टिकी हो तो चिपके नहीं। ये देखिए इस तरह की इसके अंदर लेयर आ गई है। अब हम इसको भी 5 मिनट का रेस्ट देंगे।
यहाँ 5 मिनट हो गए हैं हमें रेस्ट दिए हुए। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे, आपको नज़र आ रहा होगा मैं किस तरह से इसकी कटिंग करूँगी। अब हम इसकी ऊपर की तरफ से कटिंग कर रहे हैं इस तरह से। अब हम इस तरह से कटिंग करके इसको सारे पीसेस कर देंगे। अब हम एक पीस उठाएंगे और इसको हम इस तरह से रखेंगे, आपको नज़र आ रहा होगा इस तरह से रखेंगे और पाम की मदद से हम हल्के हाथ से इसको प्रेस करेंगे इस तरह से। ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है हमें, बहुत हल्के हाथ से इसको प्रेस करना है। इसी तरह हम सारे प्रेस करके साइड में कर देंगे। ठीक है, बस सारे हम इसी तरह से सेट कर लेंगे। यहाँ हमारे सारे सेट हो गए। अब हम इसकी स्टफिंग रखेंगे। तो स्टफिंग रखने का तरीका भी देख लें। हम सेंटर में 1 टेबलस्पून करीब हम रख रहे हैं स्टफिंग। अब हम इसको दूसरा पीस उठा के इसके ऊपर रखेंगे, ऊपर की साइड का इस तरह से घुमा कर रखेंगे। जो कलर है वो ऊपर की साइड है, जो वाइट पार्ट है वो अंदर की तरफ चला जाए। इस तरह से हम प्रेस कर देंगे, फिंगर की मदद से हम इसको चारों तरफ से प्रेस करेंगे और इसको बिल्कुल पैक कर देंगे। अब हम इसको डिज़ाइन करने के लिए साइडों से उठा के इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते चले आएंगे इस तरह से। इस तरह से हम फोल्ड करके इसको बिल्कुल पैक कर देंगे ताकि हमारी जो स्टफिंग है वो बिल्कुल बाहर ना आए। जब हम फिर इसको फ्राई करेंगे तो स्टफिंग अंदर ही रहे और बाहर ना निकले। इस तरह से हम इसको बिल्कुल फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हम सारे रेडी कर लेंगे। यहाँ हमने सारे तैयार करके रख लिए हैं और यहाँ पर हमने घी को गर्म करने के लिए रख दिया है। मैं घी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का टेम्परेचर होना चाहिए। फ्लेम बिल्कुल स्लो है और हमारा जो शीरा था वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। तो अब हम फ्राई करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हमारा घी हल्का सा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डालना स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत स्लो फ्लेम पे हमें इसको फ्राई करना है। 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। थोड़ा सा प्रेस करके डालेंगे ताकि खुले नहीं, बिल्कुल भी ऑयल में जाके खुल ना जाए, इसलिए हम ज़रा सा दबा दबा के इसको प्रेस भी कर रहे हैं साथ साथ। और ज़्यादा नहीं डालेंगे, 3 से 4 जितनी आपकी स्पेस है उसी हिसाब से डालिएगा। देखिए फ्राई होना शुरू हो चुके हैं और ये ऊपर आ गए हैं। देखिए यहाँ पर हमारा अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे ऑयल से, घी से, बल्कि मैंने घी यूज़ किया, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसको बिल्कुल ठंडे शीरे में इसको डालेंगे 2 मिनट के लिए। ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना ये सौगी हो जाएंगे। 2 मिनट बाद इसको फ़ौरन निकाल लेंगे हम शीरे से। अच्छे से हम इसको डिप करेंगे शीरे में। बाकी भी हम इसको फ्राई करने के लिए डाल देते हैं। देखिए 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको शीरे से निकाल ली हूँ। ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं रखना है वरना ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे।
अब यहाँ पर जो हमने थोड़े से पिस्ते बादाम बचा के रखे हैं वो ऊपर इसके ऊपर हम डाल रहे हैं गार्निशिंग के लिए। देखिए हमारा मलाई खाजा बिल्कुल रेडी है। बहुत ज़बरदस्त ही मज़े की रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे आने वाली लेटेस्ट रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।